इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी करंट अकाउंट के बारे में। जी हाँ, कितने वेरिएंट्स हैं एचडीएफसी करंट अकाउंट के, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएंट हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कितना आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, कितने हिडन चार्जेस लगेंगे, कैसे आपको अकाउंट यहाँ पे ऑनलाइन जो है ओपन करना है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो, इंडिविजुअल बंदे हो, क्या करंट अकाउंट आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, प्लस ये जो एवरेज मेंटेनेंस जो बैलेंस होता है वो कैसे कैलकुलेट वगैरह होता है। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी यहाँ पे लीगल सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां पे आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट करके कोई सा भी अपना लीगल का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अकाउंट के बारे में कि किस किस टाइप की एंटिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल करंट अकाउंट की बात करूं जो कि आपके पर्सनल नेम के ऊपर खुलता है, कोई भी फर्म का नेम या ब्रांड नेम पे नहीं खुलता है, तो वहां पे आपको कोई भी जीएसटी या कोई भी बिजनेस का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। सिंपली तरीके से आपका जो नॉर्मली केवाईसी लगेगा, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड हो गया। और यहाँ पे एचडीएफसी इसको ओपन करने के लिए आपको ऑनलाइन सुविधा भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो वहां पे आपको 2 लीगल एंटिटी प्रूफ लगाने पड़ेंगे, जैसे कि जीएसटी हो गया, सीए सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। इसके अंदर आपका उद्यम और एमएसएमई काम नहीं करने वाला है। वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो उसके अंदर आपकी पार्टनरशिप डीड हो गई, पैन कार्ड हो गया आपके फर्म का, और जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की केवाईसी हो गई। वहीं पे अगर मैं एलएलपी की बात करूं तो वहां पे सर्टिफिकेट हो गया, एलएलपी का एग्रीमेंट हो गया, पैन नंबर हो गया कंपनी का, पार्टनर्स की केवाईसी हो गए। और जो प्रॉपर कंपनीज होती है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, उसके अंदर सीओए हो गया, एमओए हो गया, एओए हो गया, पैन कार्ड हो गया कंपनी का। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी का पैन कार्ड हो गया। तो गाइस ये नॉर्मल से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पास में जो है डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप हमारी कंपनी से यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी फर्म के लिए सर्टिफिकेट वगैरह जो है क्रिएट करा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग एचडीएफसी बैंक अकाउंट के वेरिएंट्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो यार काफी सारे 7 से 8 वेरिएंट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आपको ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेजरली वो अकाउंट्स बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको बैलेंस कम रखना है, बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे और जिसके लिए आप एलिजिबल भी हो। तो देखिए पहला इनका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है वो सिंपली रेगुलर करंट अकाउंट है, जिसके अंदर आपको 10,000 रुपए क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस रखना है। जी हाँ, मंथली बेसिस पे नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो अगर ये बैलेंस अगर आप नहीं रखते तो 1,500 रुपए पर क्वार्टर की आपके ऊपर फीस लग सकती है। जी हाँ, वहीं पे इनका जो दूसरा अकाउंट है वो है एक्टिव करंट अकाउंट। वहां पे भी आपको 10,000 रुपए क्वार्टरली बैलेंस रखना पड़ेगा, और वहां पे अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो 3,000 रुपए की पर क्वार्टर की फीस लग जाएगी। इसके अलावा गाइस इनका एक सक्षम करंट अकाउंट है, लेकिन वो केवल गवर्नमेंट वेंडर्स वगैरह के लिए है, जहां पे आपको कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं रखना पड़ता है। इसके अलावा एक व्यापार अकाउंट भी है जो इनका एक जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता है, बट यार उसको यूज करने के लिए आपको इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पीओएस जो स्वाइप वाली मशीन होती है वो आपको यूज करनी पड़ेगी, या इनका जो पेमेंट गेटवे हो गया, स्मार्ट हब व्यापार सॉल्यूशंस हो गए, तो यार ये एड ऑन आपको चीजें ना यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस इनका एक ई कॉम करंट अकाउंट आता है जिसके अंदर आपको 25,000 रुपए का बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखोगे तो 1,800 रुपए की पर क्वार्टर यहाँ पे आपके पास फीस वगैरह लग सकती है। इसके अलावा एक इनका स्टार्टअप करंट अकाउंट भी है जिसमें 50,000 रुपए का बैलेंस रखना पड़ेगा, और ये केवल नॉन इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि एलएलपी वगैरह हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, प्राइवेट कंपनीज वगैरह हो गई, केवल उनके लिए ही वो अकाउंट यहाँ पे ये ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मेजरली अकाउंट बताने वाला हूँ कंपैरिजन करके। रेगुलर, एक्टिव हो गया और ई कॉम हो गया, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर अकाउंट की, जहां पे आपको 10,000 रुपए का क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस रखना पड़ेगा। 1,500 रुपए की फीस लग जाती है, वरना आप इसके ऊपर मैं लिमिट्स की बात करूं तो अगर आप बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं तो 2 लाख रुपए की फ्री लिमिट आपको मिल जाती है। 2 लाख रुपए तक आप पर मंथ जो है एचडीएफसी की इंडिया के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर पैसा जमा करा सकते हैं, या फिर 25 ट्रांजेक्शन दोनों के अंदर जो भी पहले हो जाएगा आपकी लिमिट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप जितना भी पैसा जमा कराओगे 3.5 रुपए पर 1,000 रुपीज यहाँ पे आपका चार्ज लगेगा, और मिनिमम 50 रुपए चार्ज लगेगा। और इसके ऊपर भी लिमिट दी गई है कि जो 10,000 रुपए जो है पर डे ही आप यहाँ पे जमा करा पाओगे। इसके अलावा गाइस अगर मैं कैश विड्रॉल की बात करूँ तो देखिए होम ब्रांच से आप कितना भी कैश विड्रॉल करा सकते हो, चाहे आप चेक के थ्रू करा रहे हो, कैसे भी करवा रहे हो, मशीन के थ्रू करवा रहे हो, अपना एटीएम कार्ड वगैरह डालकर, तो आप कैश विड्रॉल वगैरह कर
सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर मैं नॉन होम ब्रांचेस की बात करूँ तो वहाँ पे आपके चार्जेस लगने वाले, कोई भी आपको फ्री लिमिट नहीं मिलने वाली है, यानी कि 2 रुपये पर 1000 रुपीज़ या फिर मिनिमम 50 रुपीज़ ये आपका चार्ज लगने वाला है। वहीं पे गाइस अगर मैं एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस की बात करूँ तो देखिए आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप या यूपीआई वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर आपका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला है। लेकिन ब्रांच के अंदर जाकर आप ये सारी चीज़ें करवाते हो तो 1 लाख रुपए तक 2 रुपये और अबाउट द 1 लाख रुपीज़ आपका 10 रुपये लगने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलता है जिसका 250 रुपये जो है ईएमसी चार्ज लगता है, पूरे साल भर का कटता है। इसके अंदर आपको चेकबुक जो है फ्री नहीं मिलने वाली है, 3 रुपये पर लीफ यहाँ पे आपका जो है ट्रांजेक्शन लगने वाला है। इसके अलावा अगर मैं एटीएम की बात करूँ, एचडीएफसी के एटीएम पे करूंगे कोई भी यहाँ पे जो आपके चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मैं नॉन एचडीएफसी एटीएम्स की बात करूँ, दूसरे बैंक्स की एटीएम्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपका सिंपली 21 रुपये का पर ट्रांजेक्शन लगने वाला है, कोई भी आपको फ्री लिमिट नहीं दी जाती है। इसके अलावा इस यहाँ पे ब्रांच के अंदर जो नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है मंथली बेसिस पे, तो इसके अंदर आप केवल 50 ट्रांजेक्शन जो है पर मंथ कर सकते हो। उसके बाद में कोई भी रिक्वेस्ट डालोगे अपनी ब्रांच के अंदर तो 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए अगर मैं एक्टिव करंट अकाउंट की बात करूँ तो वहां पे भी आपको 10,000 रुपये का बैलेंस रखना है, लेकिन चार्जेस वहां पे डबल हो जाते हैं। 10,000 नहीं रखा, सीधा 3,000 रुपये का फटका आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट की बात करूँ तो यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ द करंट मंथ जो भी आप यहाँ पे एवरेज बैलेंस रखने वाले हो मंथली बेसिस पे, उसका 10 टाइम्स आपको कैश डिपॉजिट की लिमिट मिल जाएगी। उसके बियॉन्ड करोगे तो वही 3.5 रुपये पर 1000 और मिनिमम 50 रुपये आपके लगने वाले हैं। कैश विड्रॉल की बात करूं, होम ब्रांच के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, नॉन होम ब्रांच के अंदर वही 10 गुना है बेसिकली जो भी आप बैलेंस रखते हो अपने करंट अकाउंट के अंदर। वैसे तो देखिए 10,000 रुपये, लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये लिमिट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बियॉन्ड जो है 2 रुपये पर 1000 रुपीज़ आपका लगेगा और मिनिमम 50 रुपीज़ लगेगा जैसे आप लिमिट को क्रॉस करते हो। एनईएफटी करोगे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई करोगे, कोई भी यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑनलाइन के थ्रू कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला है। ब्रांच में जाके कराओगे तो वही यार 1 लाख तक 2 रुपये आपके लगने वाले, उसके बियॉन्ड 10 रुपये लगेंगे। डेबिट कार्ड इसके अंदर आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलने वाला है, कोई भी आपसे साल भर का चार्ज नहीं लिया जाता है। चेकबुक की बात करूँ, 1 लाख का अगर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस है, 100 चेकबुक की जो लीव्स होती है वो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगी, वरना फिर 3 रुपये पर लीफ आपका चार्ज लगेगा। एटीएम की बात करूं, एचडीएफसी एटीएम पे तो ऑब्वियसली बात है अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉन एचडीएफसी एटीएम के ऊपर भी महीने के 5 ट्रांजेक्शन करने को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रांच की मंथली रिक्वेस्ट लिमिट होती है ना, उसके अंदर यहाँ पे आपको फ्री के 150 ट्रांजेक्शन तक लिमिट मिल जाती है पर मंथ के हिसाब से, अगर आप 1 लाख रुपए का बैलेंस रखते हो, वरना भाई 30 रुपए पर ट्रांजेक्शन देने के लिए रेडी रहना। इसके अलावा जो इनका ई कॉम करके जो करंट अकाउंट है जिसके अंदर आपको 25,000 रुपए का बैलेंस रखना है भाई, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है वो हल्की सी बढ़ जाएगी, 3 लाख रुपए हो जाएगी, या जो भी आप बैलेंस रख रहे हो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। उसके बियॉन्ड अगर आप करना चाहते हो तो फिर वही 3.5 रुपये पर 1000 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। और इसके अंदर भी आपको 40 ट्रांजेक्शन की लिमिट दी गई है, यानी 40 ट्रांजेक्शन या फिर ये वाली लिमिट, दोनों में से जो भी पहले अर्लियर जो है क्रॉस हो जाए। विड्रॉल की बात करूं, होम ब्रांच के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, नॉन होम ब्रांच के ऊपर 1 लाख रुपए पर डे की यहाँ पे लिमिट दी गई है आप लोगों के लिए। उसके बाद में अगर आप करोगे तो 1000 रुपीज़ लगेगा पर 2 रुपीज़ और 50 रुपीज़ मिनिमम ट्रांजेक्शन चार्जेस। एनईएफटी बात करूं, आईएमपीएस बात करूं, आरटीजीएस, यूपीआई, सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट है। बाकी ब्रांच के अंदर जो मैं ऑलरेडी आपको चार्जेस बता चुका हूं। डेबिट कार्ड के ऊपर 250 रुपये लगेगा पूरे साल भर का। चेकबुक यार यहाँ पे आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगी, 300 चेक्स तक आपको लीव्स यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगी, उसके बाद में 3 रुपये लगेंगे। एटीएम की बात करूँ, एचडीएफसी एटीएम पे अनलिमिटेड है, नॉन एचडीएफसी पे 5 ट्रांजेक्शन आपको महीने के देखने को मिल जाएंगे। और ब्रांच के अंदर जो रिक्वेस्ट की अगर की बात करूँ तो 200 ट्रांजेक्शन तक आपके कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, उसके बियॉन्ड जाओगे तो वही 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। अब गाइस पहले बात कर लेते कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट कैसे होता है। मान लीजिए आपने अक्टूबर के अंदर अकाउंट खुलाया, तो मान लीजिए आपने 8,000 रुपये 10,000 रुपये डाले, आपने 2,000 रुपये फटाफट विड्रॉल कर लिए। मान लीजिए ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, कई बार आपने कैश डिपॉजिट किया, कई बार आपने एटीएम से विड्रॉल किया, कई बार आपने चेक डिपॉजिट किया। तो मान लीजिए इस तरह से आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का इस तरह का स्टेटमेंट निकला, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशंस कैसे होती है, जैसे यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि काम करता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, तो क्वार्टरली पे मैं 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करूंगा तो मेरा चार्ज नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पे पूरे 3 महीने की एक साथ होगी। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 14 डेज हो गया, 23 डेज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, A × B होगा, यानी आप जो भी एट दी एंड ऑफ दी जो भी रात को 12 बजे आपका अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा वो सिंपली डेज के साथ में जितने भी दिन आपने रखे हैं उस बैलेंस को उसके साथ में ये मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में सबका टोटल लगेगा, फिर सिंपल सी बात है जो भी आपका ये निकलेगा मल्टीप्लाई होके D/C होगा सिंपली तरीके से, और इस तरह से आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे जो है निकल जाता है। तो ये बैलेंस अगर 10,000 के नीचे हुआ तो आपके ऊपर यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने चार्जेस वगैरह आपके ऊपर लगने वाले हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपको ये अकाउंट एचडीएफसी का ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। तो देखिए ऑनलाइन ओपन करने के लिए बाकी जितने भी अकाउंट है उसके अंदर आपको जो ऑप्शन
ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिकली अगर आप एक इंडिविजुअल बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस ये लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे इनकी पूरी ऑनलाइन यहाँ पे टैब खुल जाती है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको KYC वगैरह कराना है, बिजनेस की डिटेल्स देनी है। ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको GST नंबर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से पूरा वीडियो KYC के थ्रू आपका करंट अकाउंट यहाँ पे खुल जाता है। फिर वेरिएंट आप कोई भी चूज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको वेरिएंट बता दी है। बाकी मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं या फिर पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया, कंपनीज वगैरह हो गई, तो यार उसके लिए फिर आपको ब्रांच वगैरह विजिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन उसका कोई भी सिस्टम नहीं है, आप बस कॉल बैक की यहाँ पर जो है वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हो। गाइस ये था यार पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर HDFC के साथ में आप करंट अकाउंट के कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं, कैसे आप ओपन वगैरह करा सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करूँ कि क्यों आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो देखिए सेविंग अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है अगर आप फ्रिक्वेंटली बेसिस पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे या अपने बिजनेस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो। तो बेटर हमेशा यही होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा उसके लिए आपको एक करंट अकाउंट चाहिए होता है। करंट अकाउंट के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी जो बेसिकली अलर्ट सिस्टम होता है वो भी एक डिफरेंट तरीके से मैकेनिज्म तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप के ट्रांजेक्शन है, 5 लाख 10 लाख के बियॉन्ड आपके ट्रांजेक्शन जा चुके, तो डेफिनेटली यार आपको एक करंट अकाउंट जो है यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको ऑलरेडी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बता चुका हूँ। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से आप माई ऑनलाइन CA के थ्रू यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट करके अपना क्रिएट वगैरह करा सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोगों के डाउट्स कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा।